गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे और अपने भी लाइफ में बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। फ्रेंड्स, फेस्टिव सीजन आ चुका है। सभी फेस्टिवल्स के लिए आपको एडवांस में शुभकामनाएं। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ फनी क्लिप्स इन द सेंस कि हमारे इंडियन मूवीज में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, तो उन्हीं मिस्टेक्स को आज काउंटर करते हैं, चेक करते हैं, रिएक्शन देते हैं। क्या रहेगा, कैसा रहेगा, आगे वीडियो पे बने रहना, मेरे साथ पता लग जाएगा आपको। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये यहाँ से जंप करता है और सीधा उस पेड़ पे तीर मारता है, लेकिन भाई इसको ये पता कैसे चला कि ऊपर वहां एक पेड़ है? क्योंकि जहां पर ये खड़ा है मेरे ख्याल से इसको दिख तो रहा नहीं होगा कि ऊपर पेड़ जैसा कुछ है भी। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई इतना खुश मत हो यार, मतलब पहले पूरा चढ़ तो जाओ ऊपर फिर होना खुश। क्या है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम 99% काम होने पे अति उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन लास्ट के 1% में लफड़ा हो जाता है ना। तो फिर इसलिए बोलो पहले खुश मत हो, पहले चढ़ जा। हालांकि चढ़ तो जाएगा ही वो, ये तो पता ही है अपने को, लेकिन फिर भी। और अभी देखो पेड़ का ये जो नीचे का है ये काफी छोटा है, पर जब ये तीर मारा था इसी पेड़ में तब ये नीचे का तो काफी ज्यादा लंबा है। मतलब ये तो पेड़ ही कुछ और लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये दोनों पेड़ अलग अलग है। बाकी मैं ये सोच रहा हूँ ये यहाँ तक जैसे तैसे ले दे के चढ़ तो गया, लेकिन अब ये इसके आगे कैसे जाएगा, मतलब कहाँ जाएगा? हालांकि चला तो जाएगा ही वो, ये तो पता ही है अपने को, लेकिन कैसे जाएगा वो थोड़ा सोच रहा हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। कह रहा ले दे के तो चढ़ गया और ये आगे जाएगा कैसे? वैसे हमने तो कभी सोचा नहीं था, है ना। जो पेड़ नीचे से देखने पे ऐसा टेढ़ा लग रहा है और ऊपर जाने पे पीछे को थोड़ा सा है। मिस्टेक काउंटर वाले काउंटर कर लेते हैं वैसे, है ना। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। 1 मिनट के अंदर आपको क्रिश 3 मूवी की 3 ऐसी अजीब सी मिस्टेक बताने वाला जो सुन के आप एकदम हक्के भौचक्के रह जाने वाले हो भाई, जिसमें लिटरली थर्ड वाला सुनने के बाद तो आपका जादू से भरोसा उठ जाएगा। नंबर 1, यहाँ पे ये वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ट्रक सड़क के बीचों बीच गिर गया है, जिसको क्रिश को उठा के साइड में रखना है। लेकिन जब क्रिश इसे उठा रहा है तो भाई देखो उसको कितनी मेहनत लग रही है। मतलब लिटरली वो जब ट्रक उठा रहा है उसके गले में नसें दिख रही है कि कितना ताकत लग रहा है। लेकिन क्यों भाई? मतलब ये इंसान क्रिश जिसने लिटरली प्लेन का वजन उठा लिया था, मतलब समझ रहे हो प्लेन को उठाना कोई मजाक का खाने का काम नहीं है, कितना भारी होता है पता है। उसने प्लेन को इतनी आसानी से उठा लिया और ये मामूली से ट्रक को उठाने में इतनी मेहनत लग रही है, उसको तो ऐसे उठा लेना चाहिए था भाई। नंबर 2, काया काल से कहती है कि स्ट्राइकर के साथ जो हुआ उसके बाद हमें क्रिश को आजमाने की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें काल कहता है कि टेंशन मत लो भाई, हमारा वायरस उसे आजमा लेगा। मतलब भाई तो पागल है क्या? मतलब अगर मैं काल की जगह होता और अगर मुझे ऐसा पता चलता कि पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर लिटरली सुपर पावर्स है, मैं तो पागल हो जाता भाई। मैं बोलता सब काम बंद करो, सबसे पहले इस आदमी को उठा के लाओ, क्रिश को उठा के लाओ, उसका डीएनए टेस्ट करो, क्या पता उससे मैं ठीक हो जाऊं। नंबर 3, रोहित कृष्णा से कहता है कि हमारे डीएनए में शायद ऐसा कुछ है जो कि हमें इस वायरस से बचा रहा है। तो मैं काम करता हूं, मैं बंदूक में वो वायरस घुसाता हूं और अपने शरीर के अंदर घुसा देता। अगर मैं मर गया तो हमारे डीएनए में कुछ नहीं है, और अगर मैं जिंदा बच गया तो हमारे डीएनए से एंटीडोट बन सकता है। नहीं वाह, सही बात है। ये वो साइंटिस्ट है जिसको एलियन आशीर्वाद देके गए। नहीं भाई, मतलब मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन इतना थोड़ा नॉलेज तो मुझे भी है कि अगर आपको ये चेक करना है कि आपके डीएनए में कुछ ऐसा है तो आपको उसे अपने बॉडी में इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं। अपना डीएनए निकालो और किसी तरह से वायरस के साथ मिला जुला के चेक कर लो। लिटरली यार, मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी तो वही काम हो गया। वाह दीदी, दीदी वाह, दीदी वाह दीदी, वो वाला काम हो गया। तो चलो 1 मिनट के अंदर क्रिश 3 मूवी की 5 सबसे बड़ी मिस्टेक बताने वाला हूं आपको, जिसमें 5th वाली मिस्टेक पे तो लिटरली मुझे ही तरस आ गई भाई। नंबर 1, कुछ समय पहले तक यानी क्रिश के पार्ट 1 में ये लोग लिटरली एक गांव में रहते थे और अभी ये लोग मुंबई के इतने पॉश इलाके में इतने बड़े भयानक बंगले में रहते हैं। भाई इतना पैसा कहां से आया? इनफैक्ट गांव में जो इनका घर था वो भी इससे छोटा था भाई। नंबर 2, कृष्णा यहाँ पे बताता है कि इसकी नई जॉब सिक्योरिटी एजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड की लगी। नहीं, एक सेकंड, बंदा लिटरली मुंबई जैसे शहर में इतने बड़े बंगले में रहता है, इतने बड़े बंगले का मालिक है, और वो आदमी लिटरली सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है भाई। नहीं, अगर उसकी जगह मैं होता तो लिटरली मेरे तो ईगो में लग जाती भाई। मतलब मैं इतने बड़े बंगले में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करूंगा क्या? नंबर 3, यहाँ पे इन दोनों को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से भी निकाल दिया जाता है। खैर इसको एक बार हटाओ। कृष्णा तो चलो एक बार समझ आता है, हट्टा कट्टा चौड़ा आदमी, वाह क्या लड़का है। लेकिन इस आदमी को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली ही क्यों थी भाई? ना इसका हाइट है ना शरीर है, कुछ तो नहीं है। नंबर 4, जब इस ज्वेलरी शॉप पे चोर घुस जाते हैं तो यहाँ पे कृष्णा जो सिक्योरिटी गार्ड था यहाँ से भाग जाता है, फिर क्रिश बन के आता है और फिर इन गुंडों को भगाता है। नहीं भाई एक सेकंड, तो सिक्योरिटी गार्ड है मेरे भाई, ऐसा गार्ड बनने का मतलब ही क्या? जब जहाँ जरूरत पड़ रही है तो भाग के जा रहे हो, क्रिश बन के आके बचा रहे। नंबर 5, जिसमें खैर चलो जब कृष्णा यहाँ पे क्रिश बन के आता है तो इस गुंडे को ऐसे पटकता है यार, दुकान वाले का कितना नुकसान कर दिया भाई। नहीं तो क्रिश बन गया है ना, मुखोटा लगा लिया है मुंह पे, अब अपनी पावर दिखा सकता है, तो दुकान के बाहर ले जा, फिर पीट दे यार, अंदर नुकसान कर दिया। खैर भैया ये तो सिर्फ 5 ही मिस्टेक बताई मैंने, ऐसी अगर आप 100 और मिस्टेक देखना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। बात तो सही है। अगर तूने वो हीरोगिरी दिखानी तो दुकान से बाहर ले जा, बेचारे का कितना नुकसान कर दिया। राजपाल यादव को कह रहे हैं भाई तेरे को क्यों ही रखा भाई। हाँ जी दोस्तों, कैसी लग रही वीडियोस? आ रहा है ना खूब सारा मजा? अगर सच में मजा आ रहा है तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दो, शेयर का बटन दबा दो और सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर दबाना। चलिए चलते हैं आगे। रोबोट मूवी
यहाँ पर चिट्टी अपना एक हाथ ऐसे सीधा हवे में ही उठा लेता है, लेकिन कैसे भाई? चलो ठीक है, वो कोई इंसान नहीं है, एक रोबोट है, लेकिन जब इन्होंने इसे डिसमेंटल करके फेंका था तब इन्होंने इसके ऊर्जे पुर्जे अलग अलग कर दिए थे और इसका हाथ भी अलग कर दिया था। तो भाई वो खाली हाथ ही है, नीचे कोई जॉइंट ही नहीं है, कोई सपोर्ट के लिए कुछ है ही नहीं, तो खाली हाथ को हवा में कैसे उठा रहा है यार? बात है, सही बात है, कैसे उठा रहा भाई? यार जो चिट्टी अपना हाथ अभी ढंग से नहीं उठा पा रहा है, उसके हाथ भी कांप रहे हैं अभी। मैं सोच रहा हूँ वो कार में घुसने के लिए कार का गेट कैसे खोला होगा, और तो और अंदर बैठने के बाद वापस गेट बंद भी कैसे किया होगा। सोचने वाली बात है भाई। अब ये मास्क जो है वो बोरा के हाथ में है और बोरा अपने हाथों से ही चिट्टी को पहना रहा है, लेकिन भैया पहनाते पहनाते में देखोगे तो बोरा वहां पीछे खड़ा हुआ है। अबे वहां कैसे पहुंच गया? और ये मास्क अपने अपन ही चिट्टी के मुंह पे लग गया, मतलब कमाल। थैंक यू बोरा। ओह, पहले चिट्टी इसको डॉक्टर बोरा या प्रोफेसर बोरा बोलता था और अब रेड चिप लगने के बाद डायरेक्ट बोरा। नो इज्जत। नहीं खैर सही भी है, अब जैसी हरकत ये बोरा किया है, इस बोरे को तो बोरी में डाल के फेंक देना चाहिए। आर यू कॉमेडी मी? यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या मास्क लगने के बाद डायरेक्ट हो रहा, मतलब नो इज्जत। बात तो सही है, चलो। यार एक चीज जब से मेरे दिमाग में आई है, मैं सोच में पड़ गया हूँ कि शिवगामी का जो पति है पिज्जल देव, वो जन्म से ही अपाहिज है, मतलब डिसेबल्ड। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जानते हुए भी शिवगामी उससे शादी कैसे कर? नहीं गलत मत समझना, मैं अपाहिज लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं बस जनरली सोच रहा हूँ। मतलब कोई भी आदमी सोचता ही है ना। जिसमें आप शिवगामी को देखो और इसके पति पिज्जल को देखो, जिसमें ये तो अपाहिज भी। मतलब मेरे को लग रहा है कि शिवगामी यहाँ पर शायद दिमाग लगाई होगी कि अगर इससे शादी हो गई तो इतना बड़ा साम्राज्य मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पैसों में खेलूंगी, पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। पता नहीं यार, इसको देख के मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तलवार ऐसी अंधी में घुमा रहा है। नहीं यार, इसकी आंखें देखो, देखकर ऐसा लग रहा है कि या तो बंद है या तो नीचे कहीं देख रहा है, मतलब तीर को आता हुआ तो देख ही नहीं रहा, बस ऐसी अंधी में घुमा रहा है। बाहुबली के करतब दिखाने के बाद भल्ला अपना करतब दिखाता है और वो ये करता है। नहीं, हमने दिल पे हाथ रख के बताना, मानते हो कि नहीं? भल्ला जो किया वो बाहुबली के करतब के सामने तो कुछ भी नहीं है, पैरों की धूल भी नहीं। बाहु जो किया वो तो अलग ही है, और भल्ला जो किया वो क्या, हथौड़े से पत्थर ही तो तोड़ा है, ताकत ही तो चाहिए इसके लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। मतलब पैसों में खेलोगे, पैसा ही पैसा होगा। हाय हाय। अच्छा, उसके हस्बैंड का नाम था बिज्जल देव महाराज, और ये कैसे बोल रहे हैं बिज्जल देव? हाय हाय। कई लोग ना सच्ची में पिक्चरों का ना बिल्कुल मिस्टेक्स निकाल के उसका ऐसी वैसी फेर देते हैं पिक्चर की, बिल्कुल ही। हमने तो वैसे कभी नोटिस करा ही नहीं ये बात को कि सही बात है, वैसे तुम इतनी बड़ी महारानी है, तुमने क्या सोच के उससे शादी करनी। तो अभी जो मैंने आपको 4 सेकंड का सीन दिखाया, सच सच कसम खा के नीचे कमेंट्स में बताना कितने लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस का नाम लिख के आया है। मतलब प्रोडक्शन हाउस का क्या इंट्रोडक्शन दिए भाई, मतलब इतना जोरदार कि किसी ने भैया नोटिस ही नहीं किया। फिर हेरा फेरी मूवी की 4 ऐसी वाली बातें जो देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है भाई। इसमें 3rd और 4th वाला तो लिटरली ऐसा है कि बाबू भैया कमाल के इंसान है। मैंने नोटिस किया ये बिल्कुल स्विमिंग पूल के ऊपर कपड़े सुखाने का तार बांध रखे हैं। नहीं भाई, यहाँ कपड़ा कैसे सुखाते हैं? सुखाना छोड़ो, हवा चलने से वो कपड़ा जाके तो स्विमिंग पूल में ही गिरेगा, तो मतलब क्या हुआ? बट्टू भाई, जब यहाँ पे डायरेक्ट ताला लगाया जा सकता है तो बाबू भैया ने चेन डाल के फिर उस पे ताला क्यों लगाया है? क्यों? थोड़ा दिमाग लगाओ, इसीलिए ताकि जानवर अपने गांठ से इसको तोड़ सके। नंबर 3, राजू अभी तक नॉर्मली दिख रहा है, मुंह उसका घुसा हुआ है, लेकिन अगले ही सेकंड दूसरे एंगल से देखने पे इसके नाक में ये नथनी कहां से आ गई भाई? पोस्टर के अंदर से निकाला है क्या? नंबर 4, राजू को ये कैसे पता कि यहाँ पीछे पोस्टर में सामने लड़की की फोटो है जो इसने नाक में नथनी लगा रखी है? मतलब उसका तो मुंह ऐसे घुसा हुआ है तो उसको सामने का सीन दिख रहा होगा ना, पीछे पोस्टर में क्या है वो थोड़ी दिख रहा होगा। स्टार्टिंग में अच्छा लगा जब वो डांस कर रही थी, मैं तो डांस देखती रह गई, मुझे तो ध्यान नहीं था प्रोडक्शन हाउस का नाम लिखा हुआ वहां पर। सही बात है। चलो दोबारा क्लिप ढूंढ के ना देखेंगे कहाँ लिखा हुआ प्रोडक्शन हाउस का नाम। अच्छा, वो ताले वाली बात भी सही है, जब यूं कुंडी में नॉर्मल ताला लग सकता है तो ये संगल बांध के ताला लगाने का क्या मतलब? इसे कभी गौर नहीं करा। पुष्पा 2 मूवी की 6 ऐसी मिस्टेक्स, या फिर बोल सकते हैं पुष्पा की 6 ऐसी हरकतें जो देख के मेरा दिमाग खराब हो चुका है भाई। जिसमें लास्ट का 5th and 6th वाला तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। नंबर 1, पुष्पा को यहाँ पे हथौड़ा लगा ही नहीं, उसको टच भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो बिना मतलब का उड़ गया। नंबर 2, यहाँ पे पुष्पा लिटरली बैठे बैठे खुद ब खुद स्लाइड हो गया। नहीं उसे किसी ने धक्का दिया है, ना ही उसे रस्सी से किसी ने खींचा है, ना ही उसके पैरों में चक्का लगा हुआ है भाई। नंबर 3, और ये तो और कमाल, पुष्पा लिटरली बैठे बैठे जंप कर दिया। तो भाई जंप करने के लिए अच्छी खासी पावर लगानी पड़ती है, ये हिला भी नहीं और खुद ब खुद उड़ कैसे गया भाई? नंबर 4, क्या कर रहा है भाई? पुष्पा लिटरली पीछे की तरफ झुक के स्लाइड कैसे हो रहा है? उसको तो नीचे गिर जाना चाहिए, तो और गिरना छोड़ो, स्लाइड कैसे हो रहा है भाई? नंबर 5, पुष्पा लिटरली यहाँ पे लेटे लेटे खुद ब खुद हवा में उड़ गया। वो तो चलो हटाओ, हवा में उड़े उड़े ये लिटरली खड़ा भी हो गया भाई, मतलब नंबर 6, और यहाँ पे तो भैया ये लिटरली जल परी ही बन गया। नहीं भाई, मतलब ये देख के मेरा दिमाग, उस टाइम पे हमने भी काफी नोटिस किया था कि भैया ये बंदा अपने आप हवा में एक्शन कैसे कर रहा है, कोई प्रेशर तो लगता ही है। चलो बढ़िया थी। बहुत सारी ऐसी पिक्चरें होती है ना जिसमें पुलिस का कोई काम नहीं होता, मतलब हीरो कुछ भी कर दे, पुलिस आती ही नहीं है, ये वही पिक्चर है भाई।
मूवी की स्टार्टिंग में ही ये कोई ऑफिस में घुस के एक जर्नलिस्ट को बहुत बुरी तरीके से मारता है क्योंकि शायद उस जर्नलिस्ट ने इसके लिए बैड रिव्यूज लिखे थे, लेकिन इस पे कोई पुलिस केस नहीं होता। देन मूवी के मिडल में ये वानी के पुराने लवर को मार मार के उसका मुंह तोड़ देता है, मुंह पूरा खूना खून कर देता है, तब भी इस पे कोई केस नहीं होता। देन पूरी मूवी में ये जितने कॉन्सर्ट करता नहीं है उससे ज्यादा कॉन्सर्ट कैंसिल कर देता है। मतलब पूरी मूवी में ये आधे से ज्यादा कॉन्सर्ट में जाने से पहले ही भाग के कहीं और चले जाता है। कॉन्सर्ट से पहले एकदम प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको ये कॉन्सर्ट करना ही होगा, लेकिन ये आधे से ज्यादा कॉन्सर्ट करता ही नहीं है, अब भी इस पे कोई केस होता ही नहीं है भाई। अब पूरी पिक्चर में जितनी इसने गलतियां की है ना, आधे से ज्यादा टाइम तो उसको जेल में होना चाहिए था। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो अगर आप कॉन्सर्ट अगर बुक कर लो और कैंसिल कर दो तो आपके ऊपर केस हो जाता है, पुलिस भी आ जाती है, कई अच्छे डेपुटेड होते तो बुला भी लेते हैं। वैसे सोचने वाली बात है, पूरी पिक्चर में फिल्म में पुलिस नहीं आई, वही पिक्चर है, पिक्चर में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों ये थी मिस्टेक काउंटर्स की कुछ फनी फनी मिस्टेक्स जिसके ऊपर थे हमारे बढ़िया बढ़िया से रिएक्शंस। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बहुत दिनों के बाद मैंने कॉमेडी वीडियो बनाई है, अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस भी कॉमेडी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कॉमेडी लिख देना। I'll definitely make some kind of comedy videos। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मैं ये कहना तो भूल ही गई, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जितना हो सके शेयर करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।